हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो वीडियो होने वाली है मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसमें मैं आपको 100 फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आपकी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कवर कराने की कोशिश करूँगी। बेसिकली कवर होगी कितनी दैट आई डोंट नो, बट टॉपिक वाइज आपका रिविजन बहुत बढ़िया होगा, तो आप ये एक बार कर सकते हो। इससे आपको क्या है तो मतलब बढ़िया सा ओवरव्यू मिल जाएगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एक बार एटलीस्ट कुछ तो हुआ एंशिएंट हिस्ट्री का। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, और अच्छा इसमें एक और बात स्टार्ट करने से पहले कि ये सब क्वेश्चंस ना इम्पॉर्टेंट है। इसमें से ये मत सोचना एक भी क्वेश्चन ऐसी बेकार का है कि कभी ना कभी आया होगा या रिपीटिवली नहीं आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, पहले ही क्लियर कर दिए। चलो शुरू करते हैं। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री व्हाट डज द टर्म सेल्ट रेफर टू। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जो टर्म है ना सेल्ट रेफर टू, अगर आपको पता है तो आप जल्दी से सोच लो आंसर, नहीं तो आंसर ये रहा आपके पास। सेल्ट होता है बच्चे, एक पॉलिश स्टोन होता है या एक्स होता है या फिर ADZ टूल होता है फ्रॉम द न्यूलिथिक पीरियड। तो जो न्यूलिथिक पीरियड में पॉलिश स्टोन होता था ना, उसको हम कहते थे सेल्ट, ठीक है। क्लियर है, बताते जाना क्लियर है तो ओके, गॉट इट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ बुर्जा होम नोन फॉर पिट ड्वेलिंग्स, ये बात भी ध्यान रखना, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और टेरिटरी। तो आपको बुर्जा होम का तो याद है ना, बुर्जा होम कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट देखो, which Neolithic site in Assam is associated with double shouldered cells and cord marked pottery। यानी न्यूलिथिक साइट है, एक तो असम में पाई जाती है, दूसरा देखो एक तो वो कह रहा है न्यूलिथिक साइट, लेट में, दूसरा कह रहा है असम में, तीसरी बात डबल शोल्डर्ड सेल्स और कॉर्ड मार्क्ड पॉटरी। सेल्ट का मतलब बताया ना अभी, पॉलिश स्टोन होता है। सेल्ट का मतलब अभी क्या बताया, अभी अगर ये रहो, सेल्ट का मतलब क्या बताया, एक पॉलिश स्टोन एक्स या फिर ADZ टूल फ्रॉम द न्यूलिथिक पीरियड, ठीक है। ये बुर्जा होम वाला हो गया। नेक्स्ट तो इसका कर रहे थे, इसका आंसर क्या होगा? यस, वेरी नाइस, डाउजली हार्डिंग। क्या होगा? डाउजली हार्डिंग होगा, ठीक है जी, डाउजली हार्डिंग होगा इसका आंसर। गॉट इट, यस, वेरी गुड। आ जाओ फिर अगले आ जाओ, कह रहा है जॉर्वे कल्चर। द जॉर्वे कल्चर, नेक्स्ट देखो, जॉर्वे कल्चर वॉज आर्कियोलॉजिकल कल्चर लोकेटेड प्राइमरीली इन द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। तो जो जॉर्वे कल्चर है वो एक तरह से आर्कियोलॉजिकल कल्चर है और वो लोकेटेड है प्रेजेंट डे के महाराष्ट्र के अंदर। तो अब ये जॉर्वे कल्चर है क्या, ये जॉर्वे कल्चर है क्या जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है? तो ये है आपका जॉर्वे कल्चर महाराष्ट्र के अंदर। बताओ बताओ, चालकोलिथिक, देखो ये हो गया ना। कह रहा है जॉर्वे कल्चर वॉज अ, तो मतलब बेसिकली वो ये कह रहा है कि जॉर्वे कल्चर जो है वो क्या है, एक चालकोलिथिक आर्कियोलॉजिकल कल्चर है। कौन सा कल्चर है? चालकोलिथिक आर्कियोलॉजिकल कल्चर है जो प्रेजेंट डे आपका महाराष्ट्र में देखा जाता है, ठीक है बच्चे, आगे समझ। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट विच हड़प्पन एरा साइट वॉज अ फेमस ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ अ चैरियट यॉक्ड टू ऑक्सन डिस्कवर्ड। सो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी हड़प्पन एरा की साइट है जहाँ पे जो फेमस ब्रॉन्ज से बना हुआ, किससे बना हुआ? ब्रॉन्ज से बना स्कल्पचर है चैरियट यॉक्ड का, टू ऑक्सन डिस्कवर्ड किया। एक तो ब्रॉन्ज का बना स्कल्पचर है चैरियट का, ऑफ टू ऑक्सन डिस्कवर्ड है। तो योर आंसर इज दायमाबाद। तो ये आपका दायमाबाद में, ठीक है, गॉट इट। फिर से देखो एक बार कि कौन सी जगह पर ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ चैरियट यॉक्ड है टू ऑक्सन, जो चैरियट है वो ऑक्ड है, मतलब यॉक्ड है टू ऑक्सन। ये आपका डिस्कवर हुआ है कहाँ पर? दायमाबाद के अंदर। दायमाबाद आपको पता है ना, जब आप ऊपर देखते हो हड़प्पन कल्चर मांडा तक फैला हुआ है जम्मू कश्मीर, और दायमाबाद आपका साउथ के महाराष्ट्र में आता है। आलमगीरपुर आपका उधर आता है, यू नो।
आपकी ईस्ट यूपी साइड में आता है ना, यूपी साइड में आता है। फिर इधर वेस्टर्न साइड में आपका आता है वो बलूचिस्तान, तो आपका वेस्ट साइड में आता है सुतका गेंडोर, ये आपका बलूचिस्तान के जो मकरान पोस्ट है वहाँ पर है पाकिस्तान में। ठीक है बच्ची, बाकी आपको पता है उस साइड आलमगीरपुर आता है ना, जो इस साइड में आलमगीरपुर यूपी में, ऊपर मांडा जम्मू कश्मीर में, नीचे दाइमाबाद महाराष्ट्र में। तो वो यही कह रहा है कि जो आपका ब्रॉन्ज का स्कल्पचर है एक चैरियट का जिसमें 2 ऑक्स भी लगे हुए हैं, यह आपका दाइमाबाद के महाराष्ट्र में मिला है। अगला आ जाओ, कह रहे who was the Indian archaeologist that supervised the first excavation at the Harappan in 1920 मतलब 1921-1922 में कौन सा इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है जिसने पहली एक्सकेवेशन करी है एट हड़प्पा। एट किधर बच्चे, एट हड़प्पा। सोचो एक बार, दिमाग पर जोड़ दो, बता रही हूँ, उनसे पहले आप खुद सोच के बताओ ज़रा एक बार, बताओ, बता सकते हो क्या कि इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जिसने पहली एक्सकेवेशन करी हड़प्पा में 1921 और 1922 के अंदर अंदर, बोलो बोलो। हाँ, और देखो मोहनजोदड़ो की बात करें वो 1922 में आया था, वो तो R.D. बनर्जी है ना, या जॉन मार्शल भी कई लोग कहते हैं, मेन R.D. बनर्जी वैसे। और जो आपका हड़प्पा है अगर हम दिमाग लगाएं तो दयाराम साहनी। अच्छा देखो, और जो अगर बात करें रॉबर्ट ब्रूसे फूटे, बताया था ना रॉबर्ट ब्रूसे फूटे, वो तो फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया था। वो कब था, वो आपका 1863 के, बताओ तो, तमिलनाडु के अंदर पल्लावरम में 1863 में तमिलनाडु में पहली पैलियोलिथिक साइट मिली थी, पैलियोलिथिक पल्लावरम तमिलनाडु 1863। ठीक है बच्चे। अच्छा तो अब इसका आंसर, हाँ, और अगर बात करें जो इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर हैं वो है कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसके आंसर दयाराम साहनी है। क्यों इसका आंसर दयाराम साहनी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे सवाल तो हड़प्पा का पूछा था, और हड़प्पा जो है वो राम जी की कृपा से, यानी दयाराम साहनी की कृपा से पहली एक्सकेवेशन जो हड़प्पा में हुई है वो हड़प्पा खुद ही तो है, दयाराम साहनी। बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट आओ बच्चे, अब यहाँ तक समझ में आ गया, परफेक्ट। कह रहे हैं इन द सिंधी लैंग्वेज, सिंधी में, सिंधी के अंदर ये जो मोहनजोदड़ो ना, ये मिलता भी आपको मैं बता दूं, सिंधु जो नदी है अपनी, इंडस नदी, उसके जितने भी दारो वाले शब्द हैं, दारो वाले मिलते पाकिस्तान के पास है, सिंधु नदी के पास मिलता है, और सिंधी लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है, यस करेक्ट, माउंट ऑफ द डेड। सो दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ बता दें क्या, मोहनजोदड़ो के बारे में वैसे आगे भी आएगा कोई ना कोई क्वेश्चन, तो पक्की बात है, फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं, हम बस इतना जान लेते हैं कि इसको जो है R.D. बनर्जी ने 1922 में अगर कोई पूछ ले तो, और बढ़िया बात करें तो हम इसमें आपको पता है इसमें क्या मिलता है, जल्दी बताओ। यूनिकॉर्न मिलता है, यूनिकॉर्न कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है यूनिकॉर्न। ठीक है, और क्या क्या मिलता है, पाकिस्तान साइड में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है, ये तो पता ही है, मैंने अभी बताया, दारो वाले पाकिस्तान में नदी बताई। यहाँ आपको एक मिलता है ग्रेट बाथ, सुनते चलना, ग्रेट बाथ। और जल्दी जल्दी बताओ, प्रोटोशिवा यानी कि पशुपति सील, प्रोटोशिवा पशुपति की सील हो गई। और बताओ, मदर गॉडेस हो गई, वेरी गुड। नेक्स्ट जो है आपकी वो है डांसिंग गर्ल हो गई, डांसिंग गर्ल मिलती है, शाबाश। और बताइए, ग्रेट ग्रैंडरी क्या मिलती है, ग्रेट ग्रैंडरी, वेरी गुड, ग्रेट ग्रैंडरी भी मिलती है, बढ़िया बात है। कॉटन भी इधर मिलता है, कॉटन। प्रीस्ट किंग इधर है, प्रीस्ट का किंग है, प्रीस्ट किंग हो गया, असेंबली का हॉल हो गया, ये सब मोहनजोदड़ो में ही तो मिलते हैं, बिल्कुल मोहनजोदड़ो के अंदर ही मिलते हैं, शाबाश। चलो मेरा हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये गॉटेड कर दिया ना हमने, ठीक है। कह रहा है विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट
इससे हमें पता चलेगा, कोई बीच में स्किप नहीं होगा ना। विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट सर्व्ड एज द नॉर्दर्न मोस्ट, क्या कह रहे हैं, नॉर्दर्न मोस्ट सेटलमेंट एंड वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ चिनाब रिवर। ओके, ग्रेट क्वेश्चन। कह रहा है कि कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जो कि नॉर्दर्न मोस्ट सेटलमेंट है और लोकेटेड है कहाँ पर, लोकेटेड है आपके बैंक्स ऑफ चिनाब रिवर पर। बिल्कुल सही जवाब है मांडा। यस, करेक्ट 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 करेक्ट। मांडा जम्मू एंड कश्मीर। नदी का नाम ध्यान रखना, चेनाब। नदी का नाम क्या है, चिनाब। फिर से बोल देती हूँ, नदी का नाम क्या है बच्चे, नदी का नाम है चिनाब। तो ये भी हो गया मेरा, गॉट इट। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, 9वें क्वेश्चन पे आ गए हम। कह रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट जिसका नाम है शतुघाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट उसका नाम है शतुघाई। ये आपकी लोकेटेड है मॉडर्न कंट्री के अंदर, कहाँ पर, तो शतुघाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट जिसका नाम है शतुघाई, ये आपकी है अफ़गानिस्तान में। कहाँ पर है, शतुघाई किधर है, अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान में क्या है बच्चे, अफ़गानिस्तान में आपकी शतुघाई। वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे आ दो। विच साइट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली इंडस लोकेशन, कौन सी साइट है जिसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज द ओनली इंडस लोकेशन फीचरिंग एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, यानी कि विच साइट, यानी कौन सी साइट है जिसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ध्यान से सुनना, एज द ओनली इंडस लोकेशन फीचरिंग एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वो आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड के बारे में। तो डॉकयार्ड से माइंड में फटाफट से क्या घंटी बजी, लोथल की बजी, लोथल की बजी। बहुत सही बात है, लोथल है। लोथल किधर है तुम्हारा, लोथल है तुम्हारा, बोलो बच्चे, लोथल कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। तो लोथल किधर है, लोथल अपने गुजरात के अंदर है। लोथल में क्या मिलता है, लोथल की एक्सकेवेशन की बात करें, लोथल का एक्सकेवेशन 1953 में किसने करा था, एस राव ने करा था, एस राव ने करा था। और मैरीटाइम ट्रेड है ना जी, मैरीटाइम ट्रेड, मोती बनाने का कारखाना भी लोथल में है। डॉकयार्ड तो हो गया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, लोथल के पास वाली नदी का नाम बताओ, भगोवा नदी। क्या है नाम, भगोवा नदी। याद रखना, ये सारी बातें तुम्हें याद रखनी है। डॉकयार्ड भी लिख देते काम करके। लो चाहो तो स्क्रीनशॉट मार के रख लो, लिख लो एक पेपर पे स्क्रीनशॉट के मारना। एक और बात भी लिख लो, वेयर हाउस, क्या, वेयर हाउस। बस हो गया, डन, बहुत अच्छे। तो इसे भी कर देते, गॉट इट। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है द एंशिएंट साइट ऑफ लोथल, लोथल की अच्छा बात कर रहा है, इज सिचुएटेड इन द भाल रीजन ऑफ विच मॉडर्न इंडियन स्टेट। अभी तो बताया गुजरात में है, तो साथ ही साथ हमें एक नई बात भी पता चली कि गुजरात के भाल रीजन में है। लोथल जो है वो गुजरात के भाल रीजन में है और स्टेट है आपकी गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। विच इंडस वैली साइट इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स एविडेंस ऑफ अ प्लोड एग्रीकल्चरल फील्ड डेटिंग टू अप्रॉक्सीमेटली 2800 BC। कह रहा है विच इंडस वैली साइट वर्ल्ड फेमस है। क्यों वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि वहाँ पे मिल रहा है एविडेंस ऑफ प्लोड एग्रीकल्चरल फील्ड। किस चीज़ का एविडेंस मिल रहा है भैया, प्लोड एग्रीकल्चरल फील्ड का, प्लोड एग्रीकल्चरल फील्ड का एविडेंस मिल रहा है। किसका, प्लोड एग्रीकल्चरल फील्ड का एविडेंस मिल रहा है, और 2800 BC के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो अब ऐसी कौन सी साइट है भाई जहाँ प्लोड एग्रीकल्चरल फील्ड मिल रहा है, कालीबंगन। ओके, तो ये मिल रहा है आपको कालीबंगन। अब हमने कालीबंगन का नाम लिया है तो इसके बारे में पता करना तो बनता है, ठीक है। कालीबंगन की बात करें बच्चे
कालीबंगन का बता देती हूँ। कालीबंगन आपको पता है कहाँ मिलता है? एक तो मिलता है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर। ओके, कालीबंगन अगेन 1953 में जो है इसको बेसिकली डिस्कवर किया था किसने? अमलनंद घोष ने। एक घोष याद कर लिया, फिर एक घोष ने बेसिकली डिस्कवर किया था कालीबंगन को। फिर इसको जो प्रॉपरली अगर बाद में जो इनका एक्सकेवेशन करा था, जिसे एक्सकेवेशन करना कहते हैं, वो किया था बीबी लाल एंड बी.के. थापड़ ने करा था। बी.के. थापड़, ठीक है। और ये आपका करा था 1961 से लेकर 1969 का कुछ समय था, यानी बाद में ही करा था, 61 से 69 के बीच में कर दिया था, इस समय कर दिया था। नदी की बात कर लें, नदी जो है कालीबंगन के पास की नदी की बात करें तो वो है घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी, घग्गर रिवर। ओके, वैसे तो एक कोई ल्यूगी पियो टेसिट्यूरी का नाम भी इससे एसोसिएटेड होता है, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं करा रही। अब कालीबंगन से जो क्वेश्चन आया वो क्या इम्पोर्टेंट हो गया? वो एक क्वेश्चन तो ये इम्पोर्टेंट हो गया कि एविडेंस मिल रहा है प्लोड एग्रीकल्चरल फील्ड का। तो अब यहाँ पे क्या मिल रहा है? एक तो एविडेंस मिल रहा है प्लोड एग्रीकल्चरल फील्ड का, प्लोड जो फील्ड है एग्रीकल्चरल फील्ड है उसका मिल रहा है, प्लोड एग्रीकल्चरल फील्ड, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कालीबंगन में क्या क्या मिलता है। कालीबंगन में प्लोड एग्रीकल्चरल फील्ड हो गया, यहाँ पे आपका वुड से रिलेटेड वुडन प्लो, यानी वुड से रिलेटेड जितना भी होगा ना, चाहे वुडन प्लो हो गया, चाहे आप कह लो कि वुडन ड्रेनेज हो गया, वुडन प्लो हो गया, या कह लो वुडन ड्रेनेज सिस्टम, ये सब आपको मिलता है। वुडन ड्रेनेज हो गया, प्लो हो गया। लोअर फोर्टिफाइड टाउन जो है यहाँ पे थोड़ा लोअर है, लोअर फोर्टिफाइड टाउन है, ठीक है बच्चे। और अगर बात करूँ वुडन प्लो ड्रेनेज, अगर आपने स्क्रीनशॉट मारना तो मैं सारा लिख देती हूँ। फिर अर्थक्वेक का एविडेंस भी यहाँ मिलता है, अर्थक्वेक भी कभी ना कभी यहाँ पे आया होगा, अर्थक्वेक का एविडेंस मिलता है। साथ ही साथ आपको क्या मिलती है? हाँ, एक कैमल की बोन्स का हो गया, ये भी पूछ सकता है आपसे। फायर अल्तार्स और भैया फरोड लैंड, ये तो हो गया प्लोड एग्रीकल्चरल फील्ड, एक ही बात हो गई ना। फायर अल्तार्स यानी कि हवन कुंड हो गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारना मार लो, इससे पहले वाली इन्फॉर्मेशन का भी मार लेना, ठीक है। आगे बात करें या फिर डन हो गया ये भी। ओके, नेक्स्ट आता है, चलो। साइट ऑफ धोलावीरा इज़ पर्टिकुलरली नोटेबल फॉर इट्स एडवांस सिस्टम। धोलावीरा में तो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है? यस, वेरी गुड, वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है जो धोलावीरा में। धोलावीरा की बात कर लें क्या? बता दिया जाए धोलावीरा के बारे में भी कुछ ना कुछ बता ही देते हैं, काम करते हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें तो आपके काम आनी है। चलो बता देते हैं। तो धोलावीरा जो है बच्चे, धोलावीरा की बात करें ना, धोलावीरा आपकी यूनेस्को की साइट में भी इसका नाम आ चुका है, 2021 में आया था। और इसकी डिस्कवरी, थोड़ी सी इसकी डिस्कवरी के बारे में ज़्यादा पूछते नहीं हैं। वैसे देखो, इसकी अगर डिस्कवरी की बात करें तो 1968 में जेपी जोशी यानी कि जो जगत पार्टी जोशी है। और अगर एक्सकेवेशन की बात करें तो वो ना आपका 1985 में हुआ था, लगभग 1990 या 2005 तक हो गया था फाइनली काम पूरा कंप्लीट। 1985 में जैसे स्टार्ट हुआ था RS ब्रिज द्वारा, ठीक है। तो ये ज़्यादा मैं वही बता रही हूँ कि ये ज़्यादा पूछते नहीं हैं इनके नाम, फिर भी पता होना चाहिए एक बारी को आपको। अच्छा, धोलावीरा की नदी भाई, जो खुद वाटर कंजर्वेशन का जुगाड़ करता है उसके पास नदी कौन सी है वो पता होनी चाहिए, वो आपकी है लूनी नदी। धोलावीरा है कहाँ पर? धोलावीरा है आपका खादिर बेट आइलैंड,
खादिर बेट आइलैंड, और यहाँ पे लिखो ग्रेट रण ऑफ कच्छ। खादिर बेट आइलैंड, ग्रेट रण ऑफ कच्छ। और ग्रेट रण ऑफ कच्छ है आपका किधर किधर है बच्चे? गुजरात के अंदर है, गुजरात में है ग्रेट रण ऑफ कच्छ। इतना सा स्क्रीनशॉट मान लो, फिर आगे बताते हैं। अब सुनो, अगर धोलावीरा से क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन तो वाटर कंजर्वेशन पे आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे वो पूछ सकता है 3 सीटाडेल्स तो आप लिख सकते हो धोलावीरा। या आपसे पूछ लिया 3 पार्ट टाउन प्लानिंग तो भी आप लिख सकते हो 3 पार्ट टाउन प्लानिंग में भी आपसे इसका आ सकता है सवाल। क्या बन सकता है धोलावीरा से, ये बता रही हूँ। मैक्स टू मैक्स वो आपसे ये पूछ सकता है कि फोर्टिफिकेशन बहुत भी ज़्यादा हुआ तो, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम का पूछ लेगा कि स्टेडियम कहाँ पर है, या साइन बोर्ड का पूछ लेगा। मेन जो बताऊँ, अगर धोलावीरा से अगर सवाल बनते हैं तो सवाल बनते हैं देखेगा या 3 सीटाडेल या 3 पार्ट टाउन प्लानिंग, और बाकी धोलावीरा से वाटर कंजर्वेशन सिस्टम। उसकी नदी का नाम पूछ लेगा, लूनी नदी, और है कहाँ पर? गुजरात में है। बस यही सब बातें होती है। यूनेस्को का वो मिला है 2021 में। और अगर JP जोशी या RS बिस्ट में से कोई भी ऑप्शन में दिखे और धोलावीरा का पूछा है तो आप ये भी टिक कर सकते हो। इतना ही रखना है। चलो ये भी हो गया, अभी तो बहुत सारे हैं। आ जाओ। व्हाट इज़ लार्जेस्ट बिल्डिंग आइडेंटिफाइड इन मोहनजोदड़ो? ग्रेट ग्रैंडरी। ये नहीं बताया था ना मोहनजोदड़ो में? ये है वैसे ग्रेट ग्रैंडरी है मोहनजोदड़ो में। और अगर 6 ग्रैंडरीज आए ना, एक बात और भी क्लियर रखना, 6 ग्रैंडरीज आए तो वो आपकी हड़प्पा में मिलेगी। 6 ग्रैंडरीज हड़प्पा में लिखना है, ठीक है? 6 ग्रैंडरीज या ये आपकी हड़प्पा में होगी। हड़प्पा कौन सी नदी के पास है ये बताया था? नहीं बताया था ना? रावी नदी के पास है, रावी रिवर। देखो आपने पहले लेक्चर्स तो देखे ही होंगे, है ना? उसके बाद ही आप ये देख रहे हो कि रिविजन वाला। पर ठीक है, जो सिर्फ यही देख रहे हैं तो उनके लिए तो मैं बता ही देती हूँ फिर भी। सीमेंट्री का R37 ये भी आपको मिलता है हड़प्पा में। दयाराम साहनी हो गया, हड़प्पा 1921। ग्रेट ग्रैंडरी मोहनजोदड़ो, RD बनर्जी, सिंधु नदी के पास है। ओके, अच्छा। और मोहनजोदड़ो में यूनिकॉर्न मिलता है और हड़प्पा में आपका हम्प्ड बुल मिलता है। हड़प्पा में हम्प्ड बुल मिलता है, हम्प्ड बुल। ठीक है, तो माइंड में क्लैरिटी रखना। आ जाइए फिर नेक्स्ट। द डांसिंग गर्ल स्टैचू अ प्री हिस्टोरिक ब्रॉन्ज स्कल्पचर। ब्रॉन्ज की बनी हुई है डांसिंग गर्ल, क्योंकि देखो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी ब्रॉन्ज एज, तो डांसिंग गर्ल बनी हुई है ब्रॉन्ज स्कल्पचर की, और ये मिलती भी इंडस वैली के साइड में, मोहनजोदड़ो के अंदर। अ टेराकोटा मॉडल ऑफ अ प्लो। अच्छा, एक जो टेराकोटा का मॉडल है प्लो का, टेराकोटा मॉडल है प्लो का, ये कहाँ पे मिलता है? ये हड़प्पन साइड, ध्यान से देखना, ये हड़प्पन साइड आपकी हरियाणा में। ये कहाँ पर है? हरियाणा में है, हरियाणा के अंदर है। तो ये आपका मिलता है बनवाली में। तो बच्चे बनवाली में आपका क्या मिल रहा है? बनवाली में आपका मिल रहा है टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, ये आपका मिल रहा है बनवाली के अंदर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आइए फिर। विच इंडस वैली आर्कियोलॉजिकल साइट हैज़ यील्डेड स्पेसिफिक एविडेंस ऑफ हॉर्स रिमेन्स। अच्छा, कौन सी इंडस वैली आर्कियोलॉजिकल साइट है जो यील्ड करती है, स्पेसिफिक एक एविडेंस देती है, एक हॉर्स के बारे में बताती है? तो वो है आपकी सुरकोटाडा। सुरकोटाडा जो है ये आपके बताती है हॉर्स के बारे में, सुरकोटाडा। ठीक है, चलो वैसे सुरकोटाडा के बारे में बताने से पहले मैं आपको बनवाली के बारे में भी एक आध मेरे को पॉइंट याद आ गया। लेट मी ऐड कि बनवाली है कहाँ पर? हरियाणा में, पता चल गया। मिल क्या रहा है वहाँ पे? बनवाली में मिल क्या रहा है जो एग्जामिनर पूछ सकता है? मिलता तो बहुत चीज़ें हैं हर जगह। टेराकोटा का प्लो, टेराकोटा का प्लो, टेराकोटा प्लो, टॉय प्लो कह लो, टेराकोटा हो गया या टॉय प्लो हो गया, ये आपको बनवाली में मिलता है। पॉटरी हो गया, फोर्टिफाइड सेटलमेंट वगैरह भी होता है। बाकी बनवाली की बात करें, बनवाली ना आपकी फ़तेहाबाद में, हरियाणा में अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ लेना तो फ़तेहाबाद है।
और इसको RS भिष्ट और ईयर की बात करें तो 1974। बस ये इतना ध्यान रख लो, बाकी कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ हॉर्स रिमेन्स के बारे में, यानी सुर कोटाडा के बारे में। हॉर्स रिमेन्स की बात ना, देखो वैसे तो हॉर्स के बारे में कुछ ज़्यादा जिक्र है नहीं, इसलिए जो क्वेश्चन वो बनता है वो जान के बनता है, वैसे कुछ खास जिक्र नहीं है। एक बस यहीं पे ऐसी जगह है, इंडस वैली की यही साइट है जो थोड़ा सा बताती है, एक स्पेसिफिक एविडेंस दे देती है, वो सुर कोटाडा है। ये सुर कोटाडा है कहाँ पर, देखो सुत का गेंडोर और सुर कोटाडा अलग चीज़ है। सुर कोटाडा मिलता है आपका रापड़ तालुक कच्छ गुजरात में, एक तो कच्छ के अंदर गुजरात में, गुजरात, ठीक है। ये आपका हॉर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा, कैमल वगैरह भी होता है बट ये क्वेश्चन आपका हॉर्स से रिलेटेड ही यहाँ पे बनेगा। बाकी इसका पूछ ले तो बस वही है, JP जोशी है, ये बहुत रेयर चांस है पूछने का, 1964। फिर भी आप देख लो, स्टोन कवर बीड्स वगैरह, स्टोन वाली जो बीड्स हैं, पर क्वेश्चन ये हॉर्स से ही आया है, ठीक है ना। चलो इसलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे व्हाट वाज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ इंडस इकॉनमी। इंडस इकॉनमी की बैकबोन क्या कंसिडर होती थी, तो इंडस इकॉनमी की बैकबोन आपको पता है कौन है, एग्रीकल्चर है। इंडस, अगर हम बात करें इंडस इकॉनमी की बैकबोन के बारे में, तो आपको पता है वहाँ पे ग्रिड की पैटर्न रोड्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम कितना बढ़िया है, अर्बन प्लानिंग कितनी बढ़िया है, और 90 डिग्री पे तो सारा वो कट ही होता है। रोड्स कट किस पे होती है, 90 डिग्री पे। एग्रीकल्चर तो बढ़िया है ही है, साथ ही साथ रोड किस पे कट होती है, 90 डिग्री पे कट होती है। और इसमें आपको पता हो कि जो बर्न्ड ब्रिक्स का वो है रेशो है, यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स का जो रेशो है वो कितना है, वो आपका 1:2:4 है। ये सब भी तो मालूम है ना आपको, अच्छी बात है। चल नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है विच स्पेसिफिक मेटल वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को कौन सा पर्टिकुलरली नहीं पता था, तो आई थिंक आयरन। गुड आंसर, आयरन, गॉट इट। नेक्स्ट देखो, द पशुपति सील फाउंडेड एट मोहनजोदड़ो डिपिक्ट्स अ मेल डिएटी एज सराउंडेड बाय विच 4 एनिमल्स। ओके, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। देखो पशुपति सील में ना 4 एनिमल्स का भी जिक्र होता है, उसको हम याद वैसे ऐसे करते हैं, बेटर डियर, मैं पहले ही बता देती हूँ, बेटर डियर। अब आप देखो, जिसमें आपका एक तो आ गया डियर हो गया, एक हो गया यूनिकॉर्न या फिर राइनो, बी से बफेलो, ई से एलिफेंट, ठीक है। तो अब आंसर देख लें फिर, बिल्कुल टाइगर, टी से टाइगर ही होता है। तो बेटर डियर की बात है ना यहाँ पे, तो एक तो आ गया आपका राइनो, बफेलो, ऐसे याद रखो, बफेलो, एलिफेंट, राइनो एंड टाइगर। नेक्स्ट आइए फिर, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टिपिकली यूज डैश टू बिल्ड देयर हाउसेज। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग होते थे वो टिपिकली क्या यूज़ करते थे अपना घर बनाने के लिए, मतलब क्या एक्चुअल में क्या यूज़ करते थे अपना घर बनाने के लिए, तो वे यूज़ करते थे बेक्ड ब्रिक्स, यानी पक्की वाली ब्रिक्स भी यूज़ करते थे। और जो आपकी बर्न्ड ब्रिक्स है उसका रेशो है 1:2:4। कितना, 1:2:4, 1:2:4, याद रहेगा, 1:2:4, ठीक है। सही बताए, सही बताए। नेक्स्ट आओ फिर, विच इंडसाइट इज सस्पेक्टेड, कौन सी इंडसाइट जो है उसे हम सस्पेक्टेड टू हैव और हैड अ डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक्स विद मेसोपोटामिया। सो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे विच इंडसाइट इज सस्पेक्टेड टू हैव या हैड डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक्स विद मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के साथ डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक्स थे, सी के ट्रेड लिंक्स थे। सो ये आपकी लोथल है। क्यों लोथल है, क्योंकि लोथल में मिलता है, लोथल में चावल तो मिलता ही मिलता है। देखो लोथल और रंगपुर में चावल तो मिलता ही मिलता है, पर यहाँ चावल की बात नहीं कर रहे हैं हम, यार से राइस, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, डॉक यार्ड। शाबाश, डॉक यार्ड बताया था ना, लोथल के बारे में पूरा भाषण दिया था अभी थोड़ी देर पहले।
जल्दी जल्दी बता दो, फिर अगर याद है तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। और क्या है, लोथल में लिखूंगी नहीं, आप बताते जाना। लोथल की नदी भगोवा नदी। एक्सकेवेशन 1953, कौन कर रहा है? लोथल का राव कर रहा है, एस राव कर रहा है। वेयर हाउस हो गया वहाँ पर, है ना, वेयर हाउस हो गया। मैरीटाइम ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। मोती, मोती भी समुद्र में मिलते हैं, तो मोती बनाने का कारखाना भी हो गया। आप खुद सोचो जगह के हिसाब से। और तो और डॉक यार्ड भी हो गया। तो ये था दिमाग वाला क्वेश्चन, इसलिए आपको समझ के पढ़ना होता है। ओके, वेट, नेक्स्ट आउट। This script used by Indus Valley Civilization is currently classified as, बोलो, जो स्क्रिप्ट हमारी इंडस वैली साइट वाले यूज़ करते हैं उस स्क्रिप्ट का नाम क्या है? So the script used by Indus Valley Civilization is currently classified as undeciphered. Very good. Undeciphered तो कहते हैं, साथ में इसको कहते हैं हम पिक्टोग्राफिक स्टाइल। पिक्टोग्राफिक स्टाइल, पिक्चर वाला स्टाइल ज़्यादा होता था, या फिर लेफ़्ट टू राइट लिखते थे, और इसे हम कहते हैं बाउस्ट्रोफेडॉन स्टाइल भी कहते हैं। बाउस्ट्रोफेडॉन स्टाइल जो आपकी होती है राइट टू लेफ़्ट, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट आओ बच्चे। ओके, एट विच साइड वॉज अ कपल बरियल, यानी 2 skeletons इन 1 grave डिस्कवर्ड, सो दैट वॉज लोथल। लोथल में ये पॉइंट नहीं बताया था, बट ये है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ऐड करना, ये वाला भी ऐड कर लेना लोथल के अंदर। नेक्स्ट देखो। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्टली पार्ट कवर हो चुका है, ठीक है, मोस्टली 90% तो पार्ट है कवर हो चुके हैं। बाकी सुनो, अगर तुम्हें इंडस वैली साइट का बहुत ज़्यादा हो कि और भी बहुत, एक्चुअली क्या है ना, इतना है इंडस वैली का ख़त्म होने में आएगा नहीं, तुम कितना भी पढ़ लो, ठीक है। तो अगर तुमने और ज़्यादा इसको पढ़ना हो तो एक 15 मिनट की वीडियो मैं डाल दूँगी, वो तुम वहाँ से देख लेना। इंडस वैली साइट की जस्ट 15 मिनट्स और हाफ आवर की वीडियो होगी, वो उधर से कर लेना कवर, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बनाई है, तो मैं उसको दोबारा कवर नहीं करूँगी, इसलिए रिवीजन कर रहे हैं। बाकी और भी क्लासेस हमारी ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, आप देखोगे अभी लेटेस्ट ही डाली है, ठीक है। चलो, क्योंकि अब ये मैराथन क्लास है तो अब आगे ही बढ़ते हैं, इसलिए हम विदाउट वेस्टिंग अ मिनट कह रहे द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास इज। अब जल्दी करेंगे, 101 क्वेश्चन पढ़ा है, अभी 25 पे पहुँचे हैं, 101 सवाल करना है अभी, और यहाँ हमारे 32 मिनट वैसे ही हो गए। द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास इज ऋग्वेदा। आगे करते चलेंगे। कौन सा वेद है जिसे हम प्राइमरी सोर्स ऑफ ओरिजिन कहते हैं म्यूज़िक का? इंडियन म्यूज़िक का ओरिजिन कौन सा वेद है? इंडियन म्यूज़िक का ओरिजिन कौन सा वेद है? साम वेद है। डैश वेद, गाना का तो हो गया साम, साम वेद। इंडियन म्यूज़िक याद कर सकते हो, सुर यानी साम वेद। फिर पूछ रहा है कौन सा वेद है जिसमें आपके मैजिकल चार्म्स, स्पेल्स, रिचुअल्स, सारी मेलोडीज़ को रिमूव करने के लिए है? तो अथर्ववेद या यजुर्वेद? अथर्ववेद या यजुर्वेद, बोलो। अथर्ववेद, तो ये अथर्ववेद है, सुन रहे हो, ये कौन सा वेद है? ये आपका अथर्ववेद है, ठीक है। अब देखो कौन सा वेद है जो डील करता है सैक्रिफिशियल फॉर्मूले से और रिचुअल्स ऑफ रिलीजियस सेरेमनी से। तो बताओ, रिलीजियस सेरेमनी वाले रिचुअल से कौन सा डील करता है? रिलीजियस सेरेमनी, रिचुअल, ये सब यजुर्वेद में आते हैं। तो अब एक्चुअली अथर्ववेद, सामवेद का तो हो गया सुर वाला, क्लियर हो गया। अथर्ववेद और यजुर्वेद को मिक्स मत करना बच्चे, जो आपका मैजिकल चार्म्स वाला है, ठीक है, ये आपका मेलोडीज को रिमूव करने के लिए आपका है अथर्ववेद में, समझ में आया। और जो आपका डील करता है सैक्रिफिशियल फॉर्मूला या जितनी भी रिचुअल या सेरेमनी, रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, वो है आपका यजुर्वेद, ठीक है। तो इसको आप कैसे माइंड में रखोगे? मैजिक अथर्ववेद और रिचुअल्स यजूर और अथर्व में कंफ्यूज मत होना, फिर से बता दिया। चलो फिर एक काम करो, एक बार फिर से हो जाए।
ऋग्वेद का तो पता ही है तुम्हें, सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड है, सामवेद म्यूजिक हो गया, ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद किससे रिलेटेड है, रिलीजियस चीज़ों से रिलेटेड है, सारे मंत्र वगैरह से, है ना, रिलीजियस हो गया। एंड जो आपका अथर्ववेद है वो आपका मैजिकल स्पेल्स आते हैं अथर्व में, ए वाला जो ए अथर्ववेद में आते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म उपनिषद। उपनिषद का मीनिंग है सिटिंग नियर, पास बैठना, सिटिंग नियर। नेक्स्ट बताओ, कौन से उपनिषद से इंडियन नेशनल मोटो सत्यमेव 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 जयते, सत्यमेव 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 जयते, मुंडका उपनिषद क्या है, मुंडका उपनिषद। अब अगला बताओ, ऋग्वेदिक पीरियड में रवि, अच्छा रवि किसका नाम होता है, ऐसे याद करो, रवि किसका नाम होता है, लड़कों का नाम होता है। रवि के पास कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता मिलती है, हड़प्पा मिलती है। हड़प्पा कब आई थी, 1921 में आई थी। कौन लेके आया था, दयाराम साहनी लेके आए थे। वहाँ पे हम्प्ड मिलता है, 6 ग्रेनरीज मिलती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो रवि पुरुष का नाम है, यानी पुरुषिनी, परुषिनी। ट्रिक हो गई तुम्हारी फिर। एंशिएंट, वैसे बाकी नदियों के बता दो, एक काम करो, लगे आज जब इतना बता ही रहे हो, है ना, तो बाकी नदियों के भी नाम बता दो एक बार। हाँ, आर्यंस वगैरह जो आए थे तभी तो वैदिक पीरियड आया था, सही बात है, सही पूछ रहे हो। आर्यंस जब आए थे तो आपका लिंग्विस्टिक या स्पीच ग्रुप वाले आए थे, तो वैदिक पीरियड भी तभी आया था। तो रवि का है पारुषिनी। झेलम, झेलेगा कौन इससे, वितास्ता। ब्यास, ब्यास को बिपाशा बोलते हैं ना, बिपाशा ब्यास। सतलुज का शतुद्री। चिनाब का अस्किनी या चंद्रभागा, चिनाब नदी। चिनाब नदी किसके पास है, मांडा, जम्मू कश्मीर के मांडा के पास है। बहुत बढ़िया कर रहे हो, चलो हो गया ना, ये भी गॉट इट हो गया ये भी, हाँ ठीक है। अब आओ, एंशिएंट का जो लीगल टेक्स्ट है जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति डील करता है, मनुस्मृति डील करता है लॉ के साथ। मनुस्मृति किसके साथ डील करता है, लॉ के साथ, ठीक है। आ जाओ फिर अगला सवाल, कह रहे 8 फोल्ड का पाथ जिसे हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये जैनिज्म से रिलेटेड है। अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ बुद्धिज्म से रिलेटेड है ना, सही जवाब दिया, वेरी गुड, अपने आपको शाबाशी दे दो। अच्छा बताओ, गौतम बुद्धा जी को एनलाइटमेंट कहाँ हुआ था। गौतम बुद्धा जी को एनलाइटमेंट, जो गौतम बुद्धा की, तो आप अपने घर में मोस्टली लोग जो हैं अपने घर में गौतम बुद्धा रखते हैं ना, तो उनको एनलाइटमेंट कहाँ हुआ था, बोध गया में। कहाँ हुआ था, बोध गया। बोध गया, ये भी आपका बिहार के अंदर है। कहाँ पर है, बिहार में है ना, बोध गया, बोध हुआ था। अच्छा, उन्होंने अपना पहला जो रिलीजियस मैसेज है, जिससे आप कहते हो पहला सरमन, पहला सरमन कहाँ दिया था। अब जैसे गौतम बुद्धा जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अपना पहला सरमन कहाँ देते हैं, पहला सरमन, ऐसे सरमन, ऐसे सारनाथ, ठीक है, वेरी नाइस। सारनाथ कहाँ पर है बाय द वे, सारनाथ मध्य प्रदेश में, बताओ बताओ, सारनाथ मध्य प्रदेश में, यूपी में, किधर है। सारनाथ मध्य प्रदेश में नहीं है, पहले ही बता दूँ, यहाँ पे तुम नोट कर लो, सारनाथ मध्य प्रदेश में नहीं है, पता चले गलत कराओ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में, उत्तर। यहाँ पे इन्हें जो है अपना पहला सरमन मिला, तो अपने सवालों का मिला है इन्हें उत्तर सारनाथ में। फिर उन्हें बोला कि चलो मैं बाकियों के सवालों का उत्तर देता हूँ, और इसलिए उत्तर प्रदेश गए, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, ठीक है जी। महाबोधि टेम्पल कहाँ पर है, बोध गया में, वो कहाँ पर है, बिहार में, हाँ जी। आओ फिर, अच्छा, जो स्टोरीज ऑफ बुद्धाज प्रीवियस बर्थ, जो बुद्धा के प्रीवियस बर्थ्स की स्टोरी है, पुराने पिछले जन्मों की कहानी है, वो एक लिटरेचर के अंदर है, यानी स्टोरी ऑफ बुद्धाज प्रीवियस बर्थ्स, ये सारे एक लिटरेचर में है, और उस लिटरेचर को कहते हैं जडाका टेल्स। तो कहने का मतलब यह है कि महात्मा बुद्ध के बारे में जितनी भी कहानियाँ हैं
वो सब कहाँ पर मिलती हैं? वो मिलती हैं जटाका टेल्स में। बहुत अच्छे। अगला बताओ, गौतम बुद्धा जी कौन से क्लैन को बिलोंग करते थे? ऐसे कर करके हम पूरी एंशिएंट रिवाइज कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, हो जाएगी। गौतम बुद्धा जी कौन से क्लैन को बिलोंग करते थे? गौतम बुद्धा जी बिलोंग करते थे शाक्य या शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे। शाक्य या शाक्य क्लैन। 101 क्वेश्चन करने हमें 1.5 घंटे के अंदर अंदर, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्वेश्चन पे, वरना तो हो गया हमारा काम। तो गौतम बुद्धा जी शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे। बुद्धिज़्म के 3 त्रिरत्न होते हैं। त्रिरत्न होते हैं बुद्धिज़्म के, कौन कौन से? एक सेकेंड यार, ये ठीक है ना? हाँ, शाक्य क्लैन वाला हो गया, ठीक है। 3 ज्वेल्स या कह लो त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज़्म कंसिस्ट ऑफ बुद्ध, धम्म। जो त्रिरत्न में है ना, एक तो आता है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये त्रिरत्न है, ये इनके 3 ज्वेल्स हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध धम्म मतलब बुद्ध हो गए, फिर धम्म यानी धर्म हो गया, और संघ, संघ आप मान के चलो एक संगत के हिसाब से संघ ले लो। ठीक है, नेक्स्ट आओ, वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हेल्ड हुई थी? तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह के अंदर। कहाँ हुई थी? राजगृह के अंदर। ओके, अब बताओ, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह। राजगृह कहाँ पर है? राजगीर कहाँ पर है? राजगीर है आपका तुम्हारा बिहार के अंदर है। बिहार में कहाँ पर? राजगृह कहाँ पर है? स्पतरणी, स्पतापर्णी केव। ठीक है, और जो राजगृह है ये आपको पता है ना, मगध की कैपिटल होती थी, और इसे क्या बोलते थे? इसे उस समय ग्रीवराज भी बोलते थे। क्या बोलते थे? ग्रीवराज भी बोलते थे। राजगृह के, और जब जो ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई तो कौन वो था जो पैटर्न कह लो, रॉयल पैटर्न? वो था अपनी जात का शत्रु, अजातशत्रु। कौन सी डायनेस्टी का? अजातशत्रु था हर्यंका डायनेस्टी का। अजातशत्रु था हर्यंका डायनेस्टी का था। और चेयरमैन पता है कौन थे? चेयरमैन जो बने थे, चेयरमैन वो बने थे महाकश्यप। चेयरमैन बने थे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के महाकश्यप। ये गौतम बुद्ध के बाद हुई थी ना ये वाली पहली काउंसिल, महाकश्यप। ये पेन चलना बंद हो गया। ठीक है, अब देखो, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कब थी? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कब थी? 483 BC में हुई थी। कब हुई थी? 483 BC में हुई थी। कब हुई थी? 483 BC के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ठीक है ना भाई। मगध की हर्यंका डायनेस्टी आई थी, फिर शिशुनाग आई थी, फिर नंद डायनेस्टी आई थी, इतना तो पता ही है आपको। अच्छा, एक और बात बताऊँ, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में ना, जैसे जो सूत पिताक 3 पिताका थे, वैसे तो त्रिपिताका थे, उसमें जो सूत पिताका ये आनंद ने वो करी थी, सूत पिताका आनंद द्वारा, और विनय पिताका उपाली। चलो, अच्छा, एक आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन जाता है क्या, कभी कभार वो पूछ लेते हैं कि जो बुद्धा जी की लाइफ के जितने भी इवेंट्स हुए इम्पोर्टेंट, तो उसके कुछ सिंबल्स भी होते हैं ना। जैसे कि पहला तो हो गया उनका बर्थ, तो बर्थ का तो है लोटस, ठीक है। फिर हुआ उनकी, जैसे क्या हुआ, फिर उनकी यूथ लाइफ की बात करें तो जब वो यूथ लाइफ में थे, तो यूथ लाइफ में तो बुल हो गया। यूथ लाइफ में कैसे? बुल के हिसाब से सिंबल दिया है। फिर जब उन्होंने हाउस रिनंसिएशन यानी हाउस का त्याग किया, यानी बड़ा काम किया, महाभिनिष्क्रमना, इसे हम कहते हैं घोड़ा। तो वो घोड़ा जैसे बाहर जा रहा है अपने घर से घोड़े, ठीक है, ये हुआ रिनंसिएशन। फिर एनलाइटमेंट हुआ, यानी निर्वाणा यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधि ट्री, जैसे पीपल ट्री है, वैसे ये पीपल ट्री को ही
बोधिड्री बाद में कहा गया। और फिर पहला सरमन उन्होंने कहाँ दिया? पहला सरमन उन्होंने दिया जिसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन अब वो करना शुरू कर रहे हैं। पहला सरमन दे रहे हैं सारनाथ के अंदर, और इसका जो सिंबल है वो है व्हील। सारनाथ है कहाँ पर? यूपी में, और व्हील इसका चीन के व्हील, धर्म चक्र का परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे जिस प्रकार से व्हील करता है। और जो इनका वो है परिनिर्वाण, वो है आपका स्तूपा के अंदर। तो परिनिर्वाण उनका स्तूपा में है। इसमें परिनिर्वाण की भी अगर बात करें तो आपने सुना होगा सांची स्तूपा के बारे में, सुना हुआ ना? सांची स्तूपा है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी किधर है? भोपाल के नज़दीक है। भोपाल के नज़दीक है, ठीक है, बिल्कुल, ये सवाल भी पूछ लेता है। और यहाँ पे ग्रेट स्तूपा डॉक्यूमेंटेड हुआ। जो 200 रुपये है, 200 रुपये भी आपने पता 200 रुपये का नोट देखा होगा, वहाँ भी पीछे सांची स्तूपा बना हुआ है। ओके, अब मैं बात करूँ ना तो वैसे तो लोग 5-6 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं, इससे क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है, बट हम 3-4 ही पढ़ लें वही बहुत है। कोई नहीं, पहले वाली तो मैंने पढ़ा दी, वो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। पहली वही है 483 BC, राजगृह बिहार, स्पतपर्णी केव, चेयरमैन है महाकश्यप, रॉयल पैटर्न है अजातशत्रु, हर्यंका डायनेस्टी का। रिजल्ट ये है रिसाइटेशन ऑफ सूत पिताका बाय आनंद एंड विनय पिताका बाय उपाली। फिर बात करें दूसरी उसकी हुई थी, वो हुई थी आपकी 383 BC के अंदर, 383 BC में वैशाली में, 383 BC वैशाली। वैशाली किधर है? वैशाली है तुम्हारा बिहार में। वैशाली किधर है? वैशाली तुम्हारा बिहार में है। ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर रहे हैं। रॉयल पैटर्न कौन था? रॉयल पैटर्न था काला अशोक। काला अशोक। पहले वाले में अजातशत्रु, A काला अशोक, काला अशोक। ये था आपका शिशुनाग वंश का, शिशुनाग डायनेस्टी का। बहुत अच्छी बात है। फिर आपका चेयरमैन पता है? चेयरमैन कौन है? साबा कामी चेयरमैन है, साबा कामी, ठीक है। डिस्प्यूट होते थे विनय पिताका और कोड ऑफ डिसिप्लिन पे डिस्प्यूट्स होते थे। ओके, नेक्स्ट देखो, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल है 250 BC में हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर। ये भी आसान है, 250 BC पाटलिपुत्र भी आपको पता ही है, बिहार में 250 BC पाटलिपुत्र विच इज़ इन बिहार। पाटलिपुत्र में हो रही है तो कौन है वो? अशोका, मौर्य डायनेस्टी का अशोका। चेयरमैन का नाम देख लो, चेयरमैन का नाम है मोगा, चेयरमैन का नाम देख लो मोगलीपुत्र तीसा। और जो आपके रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट इसका यही हुआ यार, अभिधम्म पिताका जो है वो कंपाइलेशन हुआ था। जिससे पहले वाले में तो रिसाइटेशन हुआ था ना किसका? सूत पिताका का, और सूत पिताका का आनंद नहीं किया था, विनय पिताका का उपाली नहीं किया था, पर तीसरे वाले में आके अभिधम्म पिताका को कंपाइल किया। फिर चौथे की बात करें तो चौथा हुआ था 72 AD के अंदर। 72 AD में ये आपका हुआ था कुंडलवन कहाँ पर है? कश्मीर के अंदर है कुंडलवन, कश्मीर। और यहाँ राजा का नाम भी, जो रॉयल पैटर्न है उसका नाम भी के से ही है, कनिष्क राजा। और इसकी जो डायनेस्टी है उसका नाम भी क्या है? कुषाण वंश। के वाले हैं यार, सारे वंश भी कुषाण वंश है। पर इसलिए इसका चेयरमैन पूछता है, तभी वो जान के इसका चेयरमैन पूछता है, और चेयरमैन का नाम नहीं पता होता। चेयरमैन का नाम है, अगर इसमें पूछेगा ना तो चेयरमैन पूछेगा, ये भी आप शर्त लगा लो। वासुमित्र। एग्जाम ना समझदार है भाई। अच्छा, रिजल्ट क्या हुआ था? बुद्धिज़्म जो है ना आपका महायान, सुनो, बुद्धिज़्म आपका महायान और हीनयान में भी डिवाइड हो गया था, ठीक है। अब कहने को तो यार ऐसे 5वां भी आता है, 5वां बुद्धिस्ट काउंसिल, वो थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? जैसे 5वां बुद्धिस्ट काउंसिल बताओ वैसे कब हुआ था? 1871 में हुआ था। ये ना म्यांमार में हुआ था। म्यांमार के जो मांडले है ना, मांडले में हुआ था। मांडले आपको पता ही है यार, म्यांमार में है ना।
वहाँ पर जो चेयरमैन बने थे वो जगर भीमसा, नरेंद्र भाजिया और सुमन सुमन लोग सामी करके कुछ, ये चेयरमैन थे। जगू, नरेंद्र, सुमन, ऐसे याद कर लो। और रॉयल जो पैटर्न थे वो भी था किंग मिंदन। ठीक है, बस इतना याद कर सकते हो। यहाँ पे सारी बुद्धिस्ट की लर्निंग हुई थी। और फिर यार एक छठी काउंसिल और अगर आपने करनी हो तो, मुझे पता है इतना नहीं होगा इसलिए थोड़ा सा ही बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं। काबा आवे म्यांमार, ठीक है। यहाँ पे चेयरमैन वही थे महासी, सायादाओ, भाडांटा, विचित्र विमसा। और रॉयल पैटर्न में आपका पीएम यूनो। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सारा जो भी प्रिजर्व कर रहे थे बेसिकली धम्म को और विनय ऑफ बुद्धिज़्म को। तो लास्ट 2 काउंसिल तो म्यांमार में ही हुई है। लास्ट तो नहीं कह रहे, मतलब बेसिकली 5वीं और 6ठी आपकी म्यांमार में हुई है, ये कह सकते हैं। चलो, तो हमने ये कर लिया था ना, 3 ज्वेल्स ऑफ जो बुद्धिज़्म है कंसिस्ट ऑफ बुद्धा, धम्मा एंड संघा। डन हो गया था। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, अब जल्दी बता दो, 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना, राजगिरी में। शाबाश जल्दी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, थोड़ा जैनिज्म के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। वर्धमान महावीर, एकदम सीक्वेंस में चलेगा सारा। वर्धमान महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर, वर्धमान महावीर इन्हें क्या बोलते हैं? वर्धमान महावीर इज ऑल्सो नोन एज, वर्धमान महावीर को कहते हैं जिना द कॉन्करर। वर्धमान महावीर को कहते हैं जिना द कॉन्करर। पहले डिसाइपल कौन थे लॉर्ड महावीर के? जमाली। पहले डिसाइपल कौन है लॉर्ड महावीर के? जमाली। सैक्रेड लिटरेचर ऑफ जैनिज्म को क्या कहते हैं? अंगस। जो जैनिज्म है उसके सैक्रेड लिटरेचर को क्या कहते हैं? अंगस। शाबाश, ठीक है। अच्छा, हु वॉज द मगधन रूलर दैट वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध? बुद्ध की बात कर रही हूँ, जैन की बात नहीं कर रही, जैनिज्म के, बुद्धिज्म के। बताओ मगधन रूलर कौन है? बिम्बिसार। तो बेसिकली जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म को कौन फॉलो कर रहे थे? बिम्बिसार। अशोका ने तो जैनिज्म को वो करा था, अशोका ने जैन धर्म को करा था ना, अशोका ने जैन धर्म को करा था। और जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने तो बौद्ध धर्म को करा था, बुद्धिज्म को करा था, है ना। और बिम्बिसार, क्या बात हो रही है? नहीं, तो यही तो मैं आपको चेक कर रही थी अभी। अब देखो, अब यही भी मैंने आपको चेक करा और आप बोल रहे हो हाँ। अरे भाई, अशोका ने जो सांची स्तूपा बनवाया वो क्या ऐसे ही बनवा दिया? वो सांची स्तूपा में जब आप अशोका पढ़ते नाम नहीं आता, तो इसका मतलब बुद्धिज़्म में कलिंग वॉर के बाद बुद्धिज़्म में कौन आया था? कलिंग वॉर के बाद बुद्धिज़्म में कौन आया था? अशोका ही तो आया था। भूल जाते तुम लोग भी ना, कंफ्यूज हो जाते। ज़रा सा घुमाया नहीं क्वेश्चन कि कंफ्यूज हुए नहीं। तो अशोका का याद रखना, बुद्धिज़्म। गौतम बुद्धा जैसे अपने घर में रखते फेमस है, ऐसे मौर्य में कौन फेमस है? अशोका राजा फेमस है ना, ठीक है। अर्थशास्त्र जो स्टेट क्राफ्ट बताता है और इकोनॉमिक पॉलिसी बताता है, ये मौर्य एम्पायर से रिलेटेड किसने लिखी थी? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इन्होंने ही तो लिखी थी। अर्थशास्त्र जो है इन्होंने नहीं लिखी थी, बताओ यार, अर्थशास्त्र इन्होंने ही लिखी थी। लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत। अर्थशास्त्र आपकी संस्कृत के अंदर ही है। अच्छा चलो, तो एक और बात कर लेते हैं पहले हम जैनिज्म की। पहले जैनिज्म का बता देती हूँ। जैनिज्म में ना कोई सिंगल फाउंडर नहीं है, ठीक है। जैसे बुद्धिज्म में तो गौतम बुद्धा का हो गया। जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हैं। जैसे पहले देख लो, ऋषभनाथ, आदिनाथ भी कहते हैं, उनका सिंबल है बुल। पहले 5 याद कर लो। अजीतनाथ एलिफेंट, बुल एलिफेंट हो गया, है ना। फिर संभवनाथ हॉर्स, घोड़े से रिलेटेड। अभिनंदन नाथ मंकी, और सुमतिनाथ हिरोन, ठीक है। तो ये तो गए पहले 5। वैसे तो और भी बहुत सारे, ये देखो, अगर पद्म प्रभा अगर तुम्हें दिख रहा हो इस साइड, सुपर्शवनाथ, स्वास्थ्य, चंद्रप्रभा, बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे तो। फिर तो हो गया तुम्हें याद, तो ज़्यादा मत याद करो, इसलिए थोड़े बहुत कर लो। महावीर का लायन है, पहले 22, 23, 24 तो रट लो। पहले 22, 23, 24 रटते हैं। लास्ट के तीर्थंकर कौन कौन है? पहला 22वें नंबर के नेमीनाथ, नाथ पीछे आएगा, नेमी, ऐसे आप चलते अभी याद कर रहे हैं इसलिए। तो लास्ट के जो 3 है 22, 23, 24, 22वें नेमी,
पार्श्व और महावीर। तो नेमी का शंख, नेमी शंख, शंख बजाते हो नाक से आवाज आती है तो नेमी। नेमी शंख। पार्श्वनाथ स्नेक, स्नेक। महावीर लायन। ठीक है, लास्ट के 3 हो गए। अब यार पहले के कर लेते हैं। पहले के अगर बात करें, सबसे पहले हैं ऋषभनाथ, आदिनाथ भी बोलते हैं। बुल, बुल, पहला बुल, लास्ट वाले लायन है। अगर शुरुआत हुई है बुल से, फिर बुल, इसमें बुल हो गया। जैसे वो बेटर डियर वाला याद किया था ना, इसमें आप याद कर लो। बुल एलिफेंट है, दूसरा एलिफेंट है बी, बी, ठीक है। और तीसरा है घोड़ा, संभवनाथ, संभवनाथ हॉर्स। फिर देखो, पहले ऋषभनाथ, ऋषभ, बुल। दूसरा अजीत, अजीत, जीत गए, घोड़े पे बैठे हैं। तो एकदम घोड़े पे जब राजा को कैसे बैठाते थे, जो राजा जीत जाता था, घोड़ा नहीं, आई एम सो सॉरी, हाथी, हाथी इमेजिन कर रहे हो ना, हाथी पे बड़ा सा वो होता था, पूरा ऐसे पूरा सजा दो, हाथी पे अजीत, जीत गए। संभवनाथ घोड़ा, हॉर्स। अभिनंदन मंकी। और सुमति, सुमति तो हीरोइन, हीरोइन। चलो अब आ जाओ वापस से वही अर्थशास्त्र की बात कर रहे थे। अर्थशास्त्र जो है वो लिखा है आपका किसने, कौटिल्य, चाणक्य। ठीक है, नेक्स्ट आओ, विच एम्परर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन ऑफ सांची स्तूपा। सांची स्तूपा 200 के नोट, मध्य प्रदेश, नियर भोपाल। अशोका, वेरी गुड। बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज लोकेटेड एट मौर्य। मौर्य की कैपिटल कहाँ थी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और तभी तो जो तीसरी, यार एक तो कॉमन सेंस की बात है कि अशोका बुद्धिज्म में कोई कराएगा, पूछो क्यों, पूछो क्यों। अरे तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है 250 BC में, वो पाटलिपुत्र में ही तो हो रही है। तभी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बात किया था, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल तो अपने पाटलिपुत्र में हो रही है कि नहीं, पाटलिपुत्र में ही हो रही है ना, जिसके रॉयल पैटर्न तो अशोका ही है, रॉयल पैटर्न तो अशोका ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। हु वॉज द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय सेल्यूकस निकेटर। यार ये कौन है, ये ग्रीक एम्बेसडर जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर भेज रहा है? तो वो है मेगास्थनीज। बुक का नाम इंडिका, शाबाश, इंडिका। कौन सी डायनेस्टी सक्सीडेड, विच डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यस? मौर्यस को किसने सक्सीड करा मगध में रूल करने के लिए? मौर्य को कौन सक्सीड करने वाला आया, कौन ऐसा आ गया जिसने मौर्य को सक्सीड कर दिया? शुंग वंश। तो कौन सा आ गया, शुंग। शुंग वंश ने मौर्य को सक्सीड करा है, शुंग वंश ने। कौन से वंश ने, शुंग वंश ने। गुप्ता एरा, गुप्ता एरा कब शुरू हुआ था? गुप्ता एरा शुरू हो गया था तुम्हारा 320 AD में शुरू हो गया था गुप्ता एरा। कौन से रूलर ने करा था, रूलर ने? चंद्रगुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा गुप्ता एम्परर है जिसे हम नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, वो है समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला सवाल, इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है जो रिकॉर्ड करता है अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता, वो वाज कंपोज्ड बाय द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन विच रिकॉर्ड्स द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता। इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, पहले बताओ समुद्रगुप्ता को क्या बोलते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया। जो इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन है वो रिकॉर्ड करता है अचीवमेंट्स ऑफ हरि सिंह। तो इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन है वो रिकॉर्ड करता है हरि सेन की अचीवमेंट्स को। फिर से देखो एक बार क्वेश्चन, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्ता, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन विच रिकॉर्ड्स द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता वॉज कंपोज्ड बाय हरि सिंह। भाई तुम क्यों मैं कंफ्यूज कराते हो? इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन सुनो, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्ता, इतना समझ में पड़ा, बहुत अच्छे।
इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन भी अचीवमेंट किसकी बताता है, उसी नेपोलियन ऑफ इंडिया की बात बताता है जो समुद्रगुप्त है। और कंपोज किसने किया है, हरि सेन ने उसे कंपोज किया है, हरि सेन ने कंपोज करा है। अच्छा ये बताओ, गुप्ता एम्परर के शासन में एक चाइनीज पिलग्रिम आया था, ओके, उसका नाम था फाहीन, इंडिया में विजिट करा था। तो कौन था उस समय, कौन सा गुप्ता ऐसा एम्परर बैठा था जब चाइनीज पिलग्रिम फाहीन की हिम्मत हो गई इंडिया आने की? तो उस समय चंद्रगुप्त सेकंड था। कौन था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय फाहीन आया था। चंद्रगुप्त सेकंड का एक और नाम भी था, विक्रमादित्य। क्या नाम था, विक्रमादित्य। हो गया, ठीक है। आर्यभट्ट की बात करें और कालिदास, ये भी दो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स रहे हैं और ये आए थे एक गुप्ता एम्परर के कोर्ट में आए थे। कालिदास और आर्यभट्ट भी ना गुप्ता एम्परर के कोर्ट में आए थे। नाम बता दो कौन सा गुप्ता एम्परर के कोर्ट में आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड। चाइनीज पिलग्रिम फाहीन भी आया चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में। विक्रमादित्य किसका नाम है, चंद्रगुप्त सेकंड का नाम है। अच्छा, कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट कौन है बच्चे? हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट कौन है? बाणभट्ट। सही बात, शाबाश शाबाश, अपने तालियां हो जाए। बाणभट्ट ही है, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा। अच्छा, हर्षवर्धन की बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन 606 AD से 647 AD तक इसका टाइम पीरियड देखा जाता है। पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन कहाँ का राजा है? पुष्यभूति वंश का। हर्षा ने पैट्रनाइज किया था किसको? बाणभट्टा को, जिसने लिखी हर्षचरित्र। हर्षचरित्र जो है और कादम्बरी, हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखी किसने? बाणभट्ट ने लिखी। और हर्षचरित्र जो है वो पहली फॉर्मल बायोग्राफी है किंग की। पहली फॉर्मल बायोग्राफी ऑफ अ किंग अगर कोई है जिसने अपनी बायोग्राफी लिखवाई फॉर्मली, वो हर्षचरित्र है। हर्षा खुद भी लिखते थे, हर्षवर्धन जी खुद भी लिखते थे संस्कृत के अंदर नोटेबल प्लेस जैसे कि प्रियादर्शिका, रत्नावली, नागनंदा, ये सब हर्षवर्धन के हैं। फिर वो जनरली सपोर्ट करते थे एजुकेशन को और प्रमोट करते थे लर्निंग सेंटर्स या टेम्पल्स जैसे और मोनेस्ट्रीज को भी, जैसे आपकी नालंदा हो गई, विक्रमशिला हो गई। अच्छा आपको एक बात बताओ, ये जो मैंने पढ़ाया था बुद्धिज़्म में, आपको पता है ये जो बोधि ट्री है यहाँ पे इसको कंठक और पीपल ट्री भी कहते हैं? पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो। और पहला सरमन का व्हील है, ये भी पता है ना? हाँ, तो हम कर रहे थे द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन वॉज बाणभट्टा, शाबाश। नेक्स्ट देखो, चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्षवर्धन एंड वॉज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, और उसे ना प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा गया था। तो वह है हुइंग स्वांग, हर्षवर्धन हुइंग स्वांग। और इसकी बुक क्या थी? बुक पता है? बुक हुइंग स्वांग की बुक बताओ, नहीं पता? CUK, ये हुइंग स्वांग की बुक है। और जो फाहीन आया था ना, फाहीन, ये पता है बुक वाली भी मैंने एक वीडियो डालूंगी, वो भी देखना। देखो क्लियर रखो अपना कॉन्सेप्ट। हुइंग स्वांग की बुक का नाम है CUK। ये कब आया? हर्षवर्धन के समय आया CUK। और एक जो बुक है आपकी, अगर ये पूछा जाए, इसे कम पूछी जाती है, फॉगवे जी, अब कुछ पता नहीं है ना, पूछ भी सकता है। फॉग जी, ये आपकी लिखी है F से, फाहीन ने लिखी है, जो आया था आपका चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। कब आया था? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को क्या कहते हैं? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ठीक है जी, बढ़िया बात है। बीच में लगता है वीडियो बंद हो गई थी क्या? मैंने आपको हुइंग स्वांग की बुक का नाम बताया, वो पता चल गया ना? CUK, हुइंग स्वांग की बुक का नाम मैंने बताया था, अभी आपको पता नहीं ना वीडियो में कवर हुआ है नहीं हुआ, देखना पड़ेगा। कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन बाणभट्ट, चाइनीज़ ट्रैवलर जिसे हम प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहते हैं, वो है आपका हुइंग स्वांग। ठीक है, इसकी बुक का नाम है CUK। और जो आपकी वो है FAOUG, ये आपका फाहीन, जो आपकी चंद्रगुप्त सेकंड के समय, और उसका नाम क्या है आपका? विक्रमादित्य है ना? ठीक है,
अब तो कवर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हो, द यूनिवर्सिटी ऑफ डैश बिकेम अ फेमस सेंटर, लर्निंग का फेमस सेंटर हो गई थी पोस्ट गुप्ता एरा और हर्षवर्धन के पैट्रनॉज के समय। तो यूनिवर्सिटी का नाम है बच्चे नालंदा। आपको पता है नालंदा विक्रमशिला बहुत फेमस हुई थी उस समय हर्षवर्धन के समय पे। अगला क्वेश्चन बनता है, कह रहे विच साउथ इंडियन रूलर डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, यानी साउथ इंडियन का कौन सा रूलर था जिसने हर्षवर्धन को हरा दिया नर्मदा रिवर के बैंक पे। तो हर्षवर्धन को हराने वाला था पुलकेशिन II। ये चालुक्य वंश का था, चालुक्य किंग का पुलकेशिन II ने हराया हर्षवर्धन को। चालुक्य किंग के पुलकेशिन जो सेकंड है उसने हराया हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के पास। सवाल है नर्मदा नदी के पास। अगला सवाल बनता है, द कैलाशनाथ टेम्पल, द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा किंग। कैलाशनाथ टेम्पल जो है, ये पता है टेम्पल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है। तो अब जो आगे के क्वेश्चन होंगे ना उनको बहुत ध्यान से सुनना। 1.5 घंटे में मैं पूरा कवर करना है, फटाफट लेके चलेंगे, बट सुनना ध्यान से, जल्दी लेंगे थोड़ा। द कैलाशनाथ टेम्पल, वरना 2 वीडियोस में देखना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ। द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा किंग। द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा किंग। नाम है कृष्णा फर्स्ट। फिर से देखो, ये हो गया, हाँ जी ये वाला तो हो गया। अब जल्दी जल्दी लेके, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा पे बिल्ट हो रहा है, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा पे बिल्ट हो रहा है। कौन बिल्ट करा रहा है? राष्ट्रकूटा का राजा करा रहा है, राजा का नाम है कृष्णा फर्स्ट। नेक्स्ट, महाबलीपुरम और उसके जितने भी मोनोलिथिक रॉक श्राइन्स हैं जिन्हें हम रथ्स कहते हैं, वो पल्लव का राजा फाउंड कर रहा है। महाबलीपुरम और जितने भी मोनोलिथिक रॉक श्राइन्स है रथ्स, उन्हें फाउंड कर रहा है पल्लव का राजा, और उस पल्लव के राजा का नाम है नरसिम्हा फर्स्ट। क्या नाम है? नरसिम्हा फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, कैपिटल क्या है? पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल क्या है? तो पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल है कांचीपुरम। पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल है कांचीपुरम। अच्छा, जितने भी टेम्पल्स हैं जो चोला डायनेस्टी वालों ने बिल्ड कराए हैं, जितने भी टेम्पल्स चोला डायनेस्टी वालों ने बिल्ड कराए हैं, वो सब के सब डेडिकेटेड है भगवान शिव जी को। सब के सब भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है। कौन सा चोला राजा है जिसको गंगई कोंदन का टाइटल मिला है, और उसने अपनी जो कैपिटल है वो गंगई कोंडा चोलापुरम बनाई है ना? कौन सा ऐसा राजा है गंगई कोंदन का टाइटल मिला है उसे? राजेंद्र फर्स्ट को मिला है गंगई चोलापुरम, सॉरी गंगई कोंदन। अच्छा, बृहदरेश्वर टेम्पल ये आपका थांजौर में है। बृहदरेश्वर टेम्पल जो है वो आपका थांजौर में है, थांजौर। और ये बिल्ट हुआ कब? बृहदरेश्वर टेम्पल इन थांजौर वॉज बिल्ट बाय राजा चोला फर्स्ट। जो बृहदरेश्वर टेम्पल है वो बिल्ट बाय राजा चोला फर्स्ट। बृहदरेश्वर टेम्पल। ए होल इंस्क्रिप्शन रिटन बाय रविकृति। ए होल इंस्क्रिप्शन किसने लिखे हैं? रविकृति ने लिखे हैं। और वो किसकी जीत के बारे में बताते हैं? ए होल इंस्क्रिप्शन जो लिखे हैं किसने? बृहदरेश्वर का बताओ, राजा फर्स्ट। ए होल इंस्क्रिप्शन लिखे किसने? रविकीर्ति ने, रविकीर्ति। और ये बताते हैं पुलकेशिन II के बारे में, जो जिसने हराया था राजा हर्षवर्धन को हराया था, उसके बारे में, नर्मदा नदी के पास हराया था। कुषाण वंश का फाउंडर कौन है? कुजुला कार्डफिसेस जो है वो कुषाण वंश का जो है फाउंडर है। कौन? कुजुला कार्डफिसेस जो है वो आपका कुषाण वंश का, ये तो हो गया ना, कुषाण एम्पायर का फाउंडर है कुजुला कार्डफिसेस। नेक्स्ट देखो, द शाका एरा यूज्ड इन द इंडियन नेशनल कैलेंडर was founded in 78 AD by the Shaka era used in national calendar was founded in 78 AD by कनिष्का भी कुषाण वंश का ही राजा है। फेमस गांधार स्कूल ऑफ आर्ट
फ्लरिश ड्यूरिंग द राइन ऑफ, जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो किसके समय फ्लरिश हुआ था? तो वो कुषाण के समय, खास करके राजा कनिष्क, खास करके राजा कनिष्क। अच्छा अब आप बताइए कौन से एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन है या कह लो एस्ट्रोनॉमर हैं जिनको हम क्रेडिट दे सकते हैं शून्य की इन्वेंशन करने का? तो 0 नंबर की जो इन्वेंशन है वो करी है आर्यभट्टा ने, आर्यभट्टा ने। नेक्स्ट देखो, स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट ऑल्सो नोन एज ग्रीसो रोमन बुद्धिस्ट आर्ट, स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट जिसका नाम है ग्रीसो रोमन बुद्धिस्ट आर्ट इज द डैश स्कूल, इज द गांधार स्कूल। कौन सा स्कूल है ये? गांधार स्कूल है। वेरी नाइस। What was the capital of the Chalukyas of बादामी? Chalukyas of बादामी की कैपिटल क्या है? Chalukyas of बादामी की कैपिटल है वातापी। क्या है? वातापी। Got it? नेक्स्ट बताओ, Which Chola inscription provides the detailed information about village administration? तो कौन सा ऐसा चोला का इंस्क्रिप्शन है जो प्रोवाइड करता है एकदम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? तो उसका नाम है उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। गिलास वाले बड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, आपने बहुत ध्यान से देखना है वीडियो, 2 बार देखो तब आपकी एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ी सी आएगी लेवल में। पहला तीर्थंकर जैनिज्म के, पहले तीर्थंकर जैनिज्म के ऋषभदेव, बुल सिंबल था। हु फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग, बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंड करी है धर्मपाल के, पाला किंग जो है धर्मपाल, उन्होंने फाउंड किया विक्रमशिला। पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्र टेल्स लिखी है विष्णु शर्मा ने कंपाइलेशन की है। नेक्स्ट देखो, विच इंडस वैली साइट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन सी इंडस वैली साइट है? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। अजंता केव्स आर फेमस फॉर द पेंटिंग्स दैट आर इंस्पायर्ड बाय, अजंता केव्स काफ़ी फेमस हैं पर वो इंस्पायर्ड कहाँ से हुई थी? वो इंस्पायर्ड हुई थी कंपैशनेट बुद्धा से। कहाँ से? कंपैशनेट बुद्धा से। अजंता और एलोरा केव्स हैं महाराष्ट्र के अंदर, अजंता एंड एलोरा केव्स महाराष्ट्र। द रिलीजियस टेक्स्ट नोन एज त्रिपिटिकास, त्रिपिटिकास जिसमें आपका आता है सूत पिताका, है ना, विद्या पिताक, अभिधम, ये सब आपके एसोसिएटेड हैं बुद्धिज़्म से। 8 फोल्ड पाथ भी बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड है। बुद्धिस्ट मॉन्क जो बुद्धिज़्म को स्प्रेड कर, बुद्धिस्ट मॉन्क जिसने स्प्रेड करा बुद्धिज़्म को तिब्बत के अंदर, वो है तिब्बत के अंदर स्प्रेड करने वाले का नाम है पद्मसंभव। क्या नाम है? बुद्धिस्ट मॉन्क जिन्होंने तिब्बत में स्प्रेड करा बुद्धिज़्म को, उनका नाम है पद्मसंभव, पद्मसंभव। ठीक है, जिन्होंने बुद्धिज़्म को तिब्बत में ले गए, पद्मसंभव। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स विंगस्वैंग ने पढ़ाई कहाँ पर करी? तो हर्षवर्धन के समय तो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वहीं पे पढ़ाई करी होगी। कौन सा गुप्ता रूलर है, कौन सा गुप्ता रूलर है जिसको म्यूज़िक से इतना लव है कि उसने कॉइन्स के पीछे भी वीणा बजाते, जो है गुप्ता रूलर फेमस फॉर द लव फॉर द म्यूज़िक शोन बाय द कॉइन्स डिपिक्टिंग हिम प्लेइंग द वीणा, वीणा बजाते हुए अपना वो लगा दिया कॉइन्स पे। ऐसा कौन सा गुप्ता है? समुद्रगुप्ता। और आई थिंक नेपोलियन ऑफ किंग कौन है? समुद्रगुप्ता, है ना? हाँ जी। अच्छा, पहला ग्रामरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज का पहला ग्रामरियन पाणिनि है क्या? यस, वेरी गुड, पाणिनि। अष्टाध्यायी। ओके, विच मेटल कॉइन वॉज इशूड इन सिल्वर, सिल्वर में कौन सा मेटल कॉइन इशू, कौन सा मेटल का कॉइन, वो बोल रहा है कि कौन सा मेटल का कॉइन था जो इशू हुआ सिल्वर में गुप्ता पीरियड के समय? तो रूपक, उसका नाम है रूपक। क्या नाम है? रूपक। ग्रेट बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोहनजोदड़ो, ये तो ईजी हो गया। जो गोल्ड कॉइन्स है ना गुप्ता पीरियड के, सोने के सिक्के जो है ना गुप्ता पीरियड के, उसको हम कहते हैं दिनार्स।
उसको क्या कहते हैं, दिनार्स। सोने के सिक्के गुप्ता पीरियड के दिनार्स कहलाते हैं। स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन, ईजी है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर दैट डिस्क्राइब्स द 16 महाजनपद। हाँ, महाजनपद की बात कर लें तो बुद्धिस्ट का एक स्क्रिप्चर है जो डिस्क्राइब करता है 16 महाजनपद के बारे में, वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है, अंगुत्तर निकाय आपका बताता है 16 महाजनपद के बारे में, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट बताइए, ऑथर ऑफ द तेलुगु वर्क। तेलुगु वर्क के ऑथर हैं, मतलब हु वॉज द ऑथर ऑफ द तेलुगु वर्क। तेलुगु वर्क क्या नाम है उसका? अमु कट मलयाडा। अमु कट मलयादा, अमु कथा मलयादा। तो ऑथर कौन है? ऑथर है कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट देखो, जो पिलर है, पिलर कहाँ पर है? इलाहाबाद में। वो कंटेन करता है इंस्क्रिप्शन फ्रॉम 3 डिस्टिंक्ट पीरियड्स। इलाहाबाद का जो पिलर है वो कंटेन करता है इंस्क्रिप्शन 3 डिफरेंट आपकी पीरियड से। एक हो गया मौर्य पीरियड, इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन गुप्ता पीरियड, और मुगल। मौर्य भी आ गए, गुप्ता भी आ गए और मुगल भी आ गए। नेक्स्ट बस होने वाला है। कह रहे विच किंग अज्यूम द टाइटल ऑफ वतापी कोंडा आफ्टर डिफीटिंग पुलकेसन II। तो पुलकेसन II ने तो हराया था हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के पास। अब वतापी कोंडा किसने टाइटल ले लिया पुलकेसन II को हराकर? तो वो है नरसिम्हा वर्मा I। और नरसिम्हा वर्मा I, ठीक है ना, नरसिम्हा वर्मा I। मिलिंदा पानो ना एक डायलॉग है बच्चे, जो आपका नागसेन और इंडो ग्रीक राजा के बीच में। मिलिंद पानो एक डायलॉग है, एक नागसेन और इंडो ग्रीक किंग के बीच में, और वो है इंडो ग्रीक किंग का नाम है मनेंदर फर्स्ट। क्या नाम है? मनेंदर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी ऑफ डैश वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। The city of Dash was the capital of Magad before it was shifted to Patliputra in 4th century BC। तो कौन सी सिटी जो है वो कैपिटल थी मगध की पाटलिपुत्र शिफ्ट होने से पहले? राजगिरी है ना। जैसे पर्वत वगैरह थे, फिर बाद में उन्हें लगा कि यार कहीं ये पर्वत पे भी चढ़ना सीख गए हैं, तो उन्होंने पाटलिपुत्र करी थी कि चलो थोड़ा तो मुश्किल करें उनके लिए। फिर एकदम बीच में जाके कि थोड़ा समुद्र वगैरह या चीज़ें देख के पूरा करा था इनमें। अच्छा नेक्स्ट बताओ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चोला लैंड ग्रांट्स के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट वाज शाला भोग क्या है? व्हाट वाज शाला भोग क्या है? शाला भोग यानी जैसे पाठशाला से याद कर लो, शाला। लैंड डोनेटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल के मेंटेनेंस के लिए डोनेट हो रहा है ये लैंड। तो ये लैंड जो है स्कूल की मेंटेनेंस के लिए डोनेट हो रहा है, शाला भोग चोला लैंड ग्रांट से। नेक्स्ट है बच्चे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? महापद्मनंदा ये फाउंडर है, और बाद में तो आपको पता है ये लास्ट था वो धनानंदा। टर्म जीना आया है जैनिज्म से, और उसका लिटरली मीनिंग होता है कनकुरर। और वो कनकुरर है कौन है? वो लास्ट जो सिंबल है ना लायन का, जो आपके महावीर जैन है, वही है। 24 तीर्थंकर। अच्छा बताओ, कौन सा वेद है जो डील करता है विद रिचुअल, जिसे हम कहते हैं सैक्रिफाइस फार्मूला। द सैक्रिफाइस फार्मूला सिखाता है यजुर्वेद, सैक्रिफाइस करना। कैपिटल जो है पल्लव्स की वो आपकी है कांचीपुरम। द कैपिटल ऑफ पल्लव्स वाज कांचीपुरम, और उस कांचीपुरम को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स। वेरी गुड। विच साउथ इंडियन डायनेस्टी हैड मालखेड एज इट्स कैपिटल। तो कौन से साउथ इंडियन डायनेस्टी है जिसकी कैपिटल है मालखेड एज इट्स कैपिटल? तो राष्ट्रकूटा। क्या है? राष्ट्रकूटास। नेक्स्ट देखो, लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, जिसे हम नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ये बिल्ड कराया है अशोका ने। लास्ट देखिए,
इंडस साइट ऑफ डैश इन राजस्थान, जो एविडेंस देता है फायर अल्तार्स का, काली चूड़ियाँ काली बंगन। और ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये एक पता नहीं कौन सा स्किप हो गया, ठीक है। तो आपका वैसे पूरा 101 ही कराया है ना, 100 तो क्रॉस हो ही गए हैं, सारे कराए। अच्छा, आपको पता है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के कहने में आया था। सेल्यूकस निकेटर खुद किसका कमांडर था? अलेक्जेंडर सिकंदर का कमांडर था, पता है। अच्छा, एक सही वाला क्वेश्चन करना, ये हु इज ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस के ऑथर कौन है? विशाखा दत्ता। विशाखा दत्ता ये एक संस्कृत ड्रामा है, और देवी चंद्रगुप्ता ये भी विशाखा दत्ता ने ही लिखा है। मौर्यस का लास्ट रूलर कौन था? बृहद्रथ था ना, बृहद्रथ, जो पुष्यमित्र शुंग ने आके उसको मार दिया था 185 BC में। अशोका के बाद वैसे तो पता है बहुत सारे हुए थे, जैसे दशरथ, संप्रति, सालीसुका, ये सब मौर्य के थे। देववर्मन, फिर सतधनवान, ये सब ये वाले हुए थे। उसके बाद हुआ था लास्ट बृहद्रथ। दशरथ, संप्रति, सालीसुका, देववर्मन, सतधनवन, ये कोई पूछता नहीं है ज़्यादा। अच्छा, जब हम ऋग्वेद वगैरह पढ़ते हैं ना, तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो बनता है पता है क्या? बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन का युद्ध, जिसे हम कहते हैं 10 राजन का युद्ध, जो आपका हुआ था सुदास के बीच में। सुदास एक भरत का राजा था। सुदास, देखो राजा सुदास जो है इधर लिख देते हैं, राजा सुदास एक भरत किंग था, त्रितुस्ता फैमिली का। और जो 10 राजा थे ना, पुरु, यादु, तुर्वासा, अनु, ध्रुया, अलीना, पक्ता, भालनासा, शिवा, वैष्णन, ये इनके बीच में हुआ था क्या? 10 राजन का युद्ध। ये आपका मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है ना। बिल्कुल, ये सारी बातें हैं सारी बस। और ये आपका लड़ा कहाँ गया था? परुषणी नदी के पास। इसमें जीता कौन था? जीता कौन था? ऑब्वियसली भरत किंग। अच्छा, मौर्यों की जब बात करते हैं ना, मौर्यों में ना एक और आते हैं, जैसे कि मौर्य एरा में जब हम बात करते हैं जो टैक्स वगैरह आते हैं, जैसे कि मैं बताऊँ इसमें, तो सम्हारता जो है ना, वो कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू होता है फॉर द मॉडर्न एम्पायर। मौर्य एम्पायर के लिए होता था सम्हारता, यानी कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर पार्ट ऑल्सो। एक्सपेंडिचर पार्ट पे भी कंट्रोल है। फिर एक होता था सन्निधाता, ये होता था ऑफिसर इंचार्ज कहते थे इसे हम। ट्रेजरी का भी और स्टोर का भी ऑफिसर इंचार्ज कौन है? सन्निधाता। फिर भाग यानी लैंड टैक्स, यानी जितना भी 1/4 प्रोड्यूस आप करोगे ना पीजेंट्स द्वारा, भाग लैंड टैक्स बोलेंगे। और जो पीजेंट्स टैक्स देते थे उसे हम कहते थे पिंडकारा, ठीक है, ये देते थे हम पिंडकारा, लेवाइड ऑन द विलेजेस बाय द हस्बैंडमैन। और बाकी जो टैक्स होते थे, जैसे कि बाली हो गया, हिरानिया हो गया, ये तो आपका कैश में होता था। बाली वाला जो है आपका वॉलंटरी टैक्स होता था, मर्जी वाला, ठीक है। सन्निधाता ऑफिसर इन इंचार्ज ऑफ द ट्रेजरी एंड स्टोर। भाग लैंड टैक्स है 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस पेड बाय पीजेंट्स, एंड जिसे हम कहते थे पिंडकारा। बाली इज अ वॉलंटरी टैक्स एंड हिरानयान इज पेड इन कैश। और सम्हारता इज द कलेक्टर जनरल को कहते हैं कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू फॉर द मॉडर्न एम्पायर, कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर पार्ट, यानी खर्च करने पे और रेवेन्यू के कलेक्शन के दोनों पे जिसका हक है उसको सम्हारता कहते हैं। और जो ट्रेजरी और स्टोर को संभाल रहा है ऑफिसर इंचार्ज है वो सन्निधाता है। तो एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि हमने पढ़ा स्टोन एज के बारे में, प्री हिस्टोरिक पीरियड में, जिसमें न्यूलिथिक में इंपॉर्टेंट बातें थी, पुर्जा होम, दार्जिलिंग हार्डनिंग, चालकोलिथिक का जॉर्वे कल्चर। फिर की फाइंडिंग के टूल्स में हमने सेल्फ परा, पॉलिश स्टोन, ड्वेलिंग्स में पिट ड्वेलिंग्स, मड ब्रिक, साइट्स में मेहरगढ़, भीमबेटका, रॉक आर्ट, ठीक है। फिर डिस्कवरी में हमने बात करी दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, टाइमलाइन 2500 BC से 1750 BC तक। ज्योग्राफी में सिंध, पंजाब, गुजरात, हरियाणा सब पढ़ा। मेजर साइट्स में हमने हड़प्पा की बात करी, पहली डिस्कवर, मोहनजोदड़ो में गिरेत बार, डांसिंग गर्ल, सारा पढ़ा, बियर्डेड मैन सब पढ़ा। लोथल में आर्टिफिशियल ब्रिक, डॉकयार्ड पोर्ट, कालीबंगन में प्लॉट फील्ड्स या पॉटरी, धोलावीरा में वाटर कंजर्वेशन, राखीगढ़ी ओल्डेस्ट या लार्जेस्ट पड़ी अपनी पूरी। राखीगढ़ी वैसे फेमस है, वैसे पाकिस्तान में ये मोहनजोदड़ो है, इंडिया में राखीगढ़ी फेमस है। मांडा पड़ी नॉर्थ मोस्ट, और चिनाब रिवर जम्मू कश्मीर की।
फिर कल्चर और इकॉनमी की बात करें तो टाउन प्लानिंग पड़ा, ग्रिड सिस्टम, पक्का ब्रिक्स। रिलीजन में मदर गॉडेस और पशुपति शिव। इकॉनमी में एग्रीकल्चर और मेसोपोटामियन ट्रेड की बात भी हुई। फिर वैदिक कल्चर में हम आए तो हमने ऋग्वेदा को पढ़ा, 10 मंडल है, ओल्डेस्ट है। सामवेद में इंडियन म्यूज़िक ओरिजिन है। यजुर्वेद में सैक्रिफाइसल रिचुअल्स है और अथर्ववेद में मैजिकल चार्म्स या स्पेल्स हैं। उपनिषद में हमने फिलोसफिकल टेक्स्ट पढ़े, ठीक है। फिर सोसाइटी की बात करिए, सोसाइटी में कास्ट सिस्टम, ऑक्यूपेशनल डिवीज़न। फिलॉसफी में न्याय, वैश्विका, योगा। रिवर्स में परुषिनी नदी, परुषिनी, रावी, वितास्ता, झेलम, ये सब भी हमने पढ़ी। बुद्धिज़्म में हमने बात करी है गौतम बुद्धा जो कि साक्या क्लैन के हैं, लाइट ऑफ एशिया बन के आए। इनके इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थे लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। लिटरेचर में हमने त्रिपिटका, जटाका टेल्स पढ़ी। सेक्ट्स में महायान, हीनयान भी पढ़ा। फिर जैनिज़्म में फिर आगे आओ तो हमने तिरंधंकार की बात करी। ऋषभदेव पहले निकले जिनका है बुल, और महावीर 24वें जिनका सिंबल है लायन। टीचिंग्स में हमने त्रिरत्न, नॉन वायलेंस, केवल्य की बात करी। फिर लिटरेचर में अंगास की और आगम सूत्र की भी बात हुई है। फिर रूलर्स में हमने पढ़ा, मौर्य रूलर में क्या पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य नंदास को बाहर फेंक के आए। बिंदुसार, तक्षशिला का रेबेलियन। अशोका ने धाम, कलिंग वॉर, माइनर रॉक एडिक्ट्स अशोका से रिलेटेड है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट की बात करें यार तो इसमें तुम्हारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र आता है। मेघसनीस की इंडिका और ग्रीक एम्बेसडर है। स्ट्रक्चर्स में सांची स्तूपा या सारनाथ का पिलर आता है। फिर इम्पीरियल रूलर्स की बात करें तो श्रीगुप्ता फाउंडर, चंद्रगुप्त फर्स्ट महाराजा धीराज, गुप्ता एरा। समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया या इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि हरि सिंह ने करा था कंपोज। चंद्रगुप्त 2 को विक्रमादित्य फाइन आया था इसके समय। फिर गोल्डन एज फैक्ट्स की बात करें तो साइंस में ज़ीरो की डिस्कवरी, आर्यभट्ट। वराहमीरा की बात करें, लिटरेचर में हमने कालिदास पढ़ा, विष्णु शर्मा पढ़ा। करेंसी में दिनार, गोल्ड, रूपक, सिल्वर की बात करी। फिर हम आ गए हर्षवर्धन की साइड पे, तो उसने कैपिटल थानेश्वर से कन्नौज ले गया। पोएट में भानभट्ट है इसका, भानभट्ट ने हर्षचरित्रा लिखी, कादम्बरी लिखी भानभट्ट ने। ट्रैवलर है हुइंगस्वैन। हर्षवर्धन ने खुद भी बहुत कुछ लिखा था। फिर साउथ किंगडम्स की बात करें, पल्लव्स जिनकी कैपिटल है कांची है। रथ कहाँ पर है, महाबलीपुरम। चोला जिनकी कैपिटल है तांजोर है, बृहदेश्वर टेम्पल। राष्ट्रकूटा, कृष्णवन, एलोरा, कैलाश टेम्पल। चालुक्य, पुलकेशिन टू, एहोल इंस्क्रिप्शन। फिर अगर केव्स और टेम्पल्स की बात करें लास्ट में तो अजंता बुद्धिस्ट आर्ट है, एलोरा रॉक कट कैलाश टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल है, खजुराहो चंदेला किंग्स। और क्लासिकल वर्क में देखें पंचतंत्र विष्णु शर्मा, अष्टाध्यायी पाणिनि ग्रामर और सीला पार्डिकरम इलांगो आदिगल तमिल का एपिक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये अच्छा लगा और ऐसी और वीडियोस चाहिए हो तो मुझे बता देना। थैंक यू सो मच। बाकी एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो यूट्यूब पर डिटेल वाली भी बनी है और भी डालूंगी जो भी टाइम मिलेगा। अभी फ़िलहाल के लिए आपका काम रिवीजन पर्पस के लिए इससे बढ़िया चल जाएगा, रिवाइज़ हो जाएगा एक बार पूरी हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा काम हो जाएगा, 1.5 घंटे का ही वीडियो देख लें।